बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और मेरी दुआ है अल्लाह ताला तमाम बीमारों को सेहत दे और आप सबको आफतों मुसीबतों और परेशानियों से बचाए, आमीन। और आप सबको अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश रखे, शादो आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। मैं बना रही हूँ समोसा पट्टी और रोल पट्टी। समोसा पट्टी और रोल पट्टी बनाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चले आए शुरू करते हैं समोसा पट्टी को बनाना। समोसा रोल पट्टी को बनाने के लिए मैंने मैदा लिया है 2 प्याली। मैदा मैंने छान लिया है। सबसे पहले मैं नमक शामिल करूंगी हस्बे जायका। और थोड़ा सा मैंने लिया है खाने का सोडा यानी मीठा सोडा। ऑयल तकरीबन 2 टीस्पून। अब मैं ऑयल को हाथों से मैदे में मिक्स कर लूंगी। ऐसे ऑयल को अच्छी तरह मैदे में मिक्स करना है ताकि कोई गुठलियां वगैरह ना बने। आपने तब तक मैदे को अच्छी तरह से मसलना है जब तक ऑयल मिक्स ना हो जाए। पानी शामिल करूंगी। मैं थाल में बना रही हूँ डो, आप चाहें तो बोल में भी बना सकती हैं। डो को अच्छी तरह से गूंद लेंगे, लेकिन डो को गूंदते वक्त पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। डो जो है तैयार है। अब मैं इसे ढक के 15 से 20 मिनट के लिए या आधे घंटे के लिए रख दूंगी ताकि डो जो है नरम हो जाए। और थोड़ा ऑयल लगा दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डो को रखे हुए आधा घंटा हो चुका है और ये बहुत सॉफ्ट हो गई है। मैंने डो के 2 हिस्से कर लिए हैं। अब एक हिस्से के मैं पेड़े बनाऊंगी। मैं अभी आपको तमाम पेड़े बना के दिखाती हूँ। डो ज़्यादा हार्ड नहीं रखनी है, बस नॉर्मल जैसे होती है जैसे ऐसे ही रखनी है। ये देखें। अब मैं दूसरे हिस्से की भी पेड़े बनाने लगी हूँ। सारे डो के मैंने पेड़े बना लिए हैं। अब इनको ढक दूंगी और साथ साथ छोटी छोटी रोटियां बेल लूंगी। ढक में इसलिए रही हूँ कि इनको हवा ना लगे, क्योंकि हवा लगने से ये खराब हो जाएंगे।
मैं तमाम पेड़ों की छोटी छोटी रोटियां बेल लूंगी। तमाम रोटी मैंने जो है पेड़ों की बेल ली है। ब्रश की मदद से ऑयल लगाऊंगी। ऑयल में इसलिए लगा रही हूँ ताकि रोटी जो है ना आपस में जुड़े नहीं, क्योंकि मैंने रोटियां एक दूसरे के ऊपर रखनी है। किनारों पे अच्छी तरह से ऑयल ग्रीस करना है ताकि रोटी जो है आसानी के साथ अलग हो जाए। मैदा डस्ट करूंगी। अब इसी तरह दूसरी रोटी रख दूंगी इस पे। मैदा फिर से डस्ट करूंगी। अब तीसरी रोटी भी मैं इसके ऊपर रख दूंगी। पांचवी रोटी है, इस पे मैं कोई ऑयल नहीं लगाऊंगी क्योंकि अब मैं इसे बेलूंगी। आप चाहें तो 3 रोटियां रख के भी ऐसे बेल सकती हैं। लास्ट वाली जो रोटी है इसे मैंने ऑयल नहीं लगाया है लेकिन मैदा डस्ट किया है इसे बेलने के लिए। हल्के हाथ से बेल लूंगी। हल्के हाथ से ही बेलना है, ज्यादा दबाव नहीं देना है। मैं अभी आपको बेल के दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने तमाम पेड़ों की रोटियां बना ली हैं। ये मैंने 5 पेड़ों से रोटियां बनाई हैं। ये 5 तय हैं और ये 3 पेड़ों से रोटी बनाई है, 3 तय हैं। तमाम रोटियां मैंने बेल ली हैं। अब मैं तवे पे डाल दूंगी। तवा गरम हो चुका है। ये हमें ज्यादा नहीं पकानी है, बस 8 से 10 सेकंड पकानी है। एक साइड इसकी तैयार होगी, मैं पलट दूंगी। ये देखिए रोटी जो है तैयार हो गई है। अब इनकी तय अलग कर लूंगी। अब मैं रोटियों को कट कर लूंगी। और इसी तरह इसकी सारी साइडें कट कर लेंगे चारों तरफ से। और ये जो इसकी साइडें हैं इसे हम ज़ाया नहीं करेंगे, इसे हम तल लेंगे। इसी तरह दूसरी रोटी की साइडें भी कट कर लेंगे। और ये है हमारी समोसा पट्टी। इसे बीच में से ऐसे फोल्ड कर लूंगी मैं ताकि निशान बन जाए। ये देखें, अब बीच में से मैं कट कर लूंगी। और ये है हमारी समोसा पट्टी। ये देखें, ये देखें, ये है हमारी रोल पट्टी।
ये देखें समोसा पट्टी और रोल पट्टी तैयार है। आप भी ऐसे ही बनाएं और प्लास्टिक कंटेनर में डाल के फ्रिज में महफूज कर लें ताकि आपको माह रमज़ान में समोसे बनाने में आसानी हो। ये देखें, ये है मेरे पास कंटेनर, मैंने इसमें बटर पेपर रख दिया है। ऐसे ही आप समोसा पट्टी और रोल पट्टी बना के फ्रिज में रख दें। कोई प्लास्टिक का कोई भी रैंप या शॉपर आप लगा के कंटेनर को अच्छी तरह से बंद कर दें ताकि पट्टियां जो हैं ख़राब ना हो। अगर आपने ज़्यादा लंबे अरसे के लिए पट्टियों को महफूज करना है तो इनको फ्रीज़र में रखें। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। मिलती हूँ किसी और न्यू रेसिपी के साथ। तब तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सब पर अपना फजल और करम फरमाए और अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। अल्लाह हाफिज़।